हे गाइस, वेलकम अगैन टू माय चैनल विशाल ब्लॉग्स। कैसे आप लोग? यार, कोरोना से सभी लोग बच के रहना। बहुत ही भयंकर स्थिति चल रही है। पिछले वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का प्रीवियस ईयर पेपर एसएनटी का जो है वो लाइए। तो मैंने ये लाया है। इस वीडियो को भी पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें ऐसे मैंने पीडीएफ दे दिया है, बट इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जो हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए गए हैं, सो इंग्लिश में ही सॉल्व किए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि एसएनटी के ये जो पेपर है, तो इसमें मैक्सिमम वर्ड ऐसे होते ही हैं जो कि आपको हिंदी के बजाय इंग्लिश आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ सकता है आदमी। तो इसलिए कैंडिडेट ने मैक्सिमम क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व किया, बट फिर भी मैंने उन सारे क्वेश्चनों को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके मैं क्वेश्चन वाइज बताता जाऊंगा। तो फिर आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 13/11/2018 को ये पेपर हुआ था, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, शॉर्ट फॉर्म एसएनटी बोलते हैं हम लोग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज से 12 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें एक क्वेश्चन मुझे इसमें करंट से मिला, मात्र एक क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एसवी कृष्णमूर्ति राव के पश्चात राज्यसभा के उपसभापति कौन बने? इसका राइट आंसर है वायलेट अल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विखंडित होता है। ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ही भोजन विखंडित हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो राइट आंसर है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी निम्नलिखित राज्यों में से किसकी आधिकारिक भाषा है? तो राइट आंसर है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा देने का अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति के पास, यानी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। राष्ट्रपति के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 2018 में मालदीव्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो राइट आंसर है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। यही वो करंट का क्वेश्चन है जो पूरे 12 क्वेश्चनों में से मात्र एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे आगे और भी पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो गया केशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड लुटियंस के साथ नई दिल्ली और शाहजहांबाद के वास्तुकार कौन थे? तो राइट आंसर है हेटबर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम का मूल पारंपरिक भारतीय नृत्य प्रारूप है? तो राइट आंसर है सत्रिया नृत्य। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती करेंगे, ये क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368, इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई लड़ाई का चयन करें। तो राइट आंसर है प्लासी की लड़ाई। नेक्स्ट सेक्शन आ गया अरिथमेटिक का। ये आपको मैथ के क्वेश्चन हो गए। अरिथमेटिक से इसमें जो है 12 क्वेश्चन ही हैं, तो ज़्यादा नहीं है। ये मैं वीडियो बढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को और सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको लास्ट क्वेश्चन आ गया। इसके बाद फिर जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग है। जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग में इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इसमें 18 क्वेश्चन करीब दिए गए हैं। तो आते हैं, ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। मैं क्वेश्चन बढ़ाते जा रहा हूँ। ये सब सॉल्व करने के लायक है। यहाँ पे अब इसको मैं अगर सॉल्व करते बताता हुआ जाऊँगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी जाने वाली है,
क्योंकि हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसफॉर्म कर कर के जो आगे पोर्शन का, जो आगे सेक्शन का जो क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसे ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आपको जनरल साइंस की क्वेश्चन शुरू होती है। जनरल साइंस से यहाँ पे इसमें भी 18 क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उस बस का त्वरण क्या होगा जिसकी गति, ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना होगा, आप लोगों को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान किसके लिए प्रतिरक्षण अनुपलब्ध है, तो इसका सही आंसर हो गया दमा। नेक्स्ट क्वेश्चन वस्तु का वह कौन सा गुण निर्धारित करता है कि वह वस्तु द्रव में तैरेगी या डूबेगी, तो राइट आंसर हो गया इसका तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला 22 कैरेट सोना वास्तव में क्या है, तो सही आंसर हो गया मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो मिश्रणीय तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, राइट आंसर है आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धातु में न्यूनतम विद्युत प्रतिरोधकता होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो राइट आंसर है त्वचा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर अब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर के द्वारा सूर्य के किस हानिकारक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो गया यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अत्यधिक प्रयोग के कारण ओजोन स्तर का क्षय होता जा रहा है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 रेफ्रिजरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करता है, तो राइट आंसर है बहुविभजन द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोथर्मल एनर्जी इज़ नॉट यूज्ड इन, यानी निम्न में से किस में भूतापीय ऊर्जा उपयोग नहीं की जाती, तो सही आंसर हो गया रनिंग व्हीकल्स, चलती गाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें दुग्ध शर्करा यानी लैक्टोज के लैक्टिक एसिड में रूपांतरण के कारण दूध दही बन जाता है, वह क्या कहलाती है, तो सही आंसर हो गया इसका किण्वन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी सबसे अधिक किए गए कार्य को दर्शाती है, तो इसका सही आंसर हो गया क्लाइंबिंग अप ए टॉल ट्री, एक लंबे पेड़ पर चढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार इज ए डिवाइस टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स इट यूजेज, यानी कि सोनार एक यंत्र है जो पानी के अंदर की चीज़ों की दूरी, दिशा और चाल मापती है। किस चीज़ से मापती है, ये क्या यूज़ करती है, तो सही आंसर हो गया इसका अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो सही आंसर हो गया समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म rancidity is used for the deterioration of which food component, यानी बोल रहा है द टर्म rancidity किस खाद्य घटक के क्षय के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन उन्मूलन का परिणाम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 जैव विविधता की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के क्या हैं, तो सही आंसर हो गया समस्थानिक है ये, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन ये सारी जो आपको इंग्लिश में ही मिलती जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स
हिंदी के तुलना में आसानी से समझ आ जाते हैं। फिर भी मैं सारे क्वेश्चनों को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं बताता जाऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 T फ्लिप्स फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए काउंटर, द मैक्सिमम स्टेज पॉसिबल फॉर द काउंटर विल बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 T फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड हैं एक काउंटर के रूप में, तो मैक्सिमम स्टेज पॉसिबल हो सकती हैं। कितनी मैक्सिमम स्टेज पॉसिबल हो सकती हैं? तो इसका सही आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 4-bit serial in parallel out shift register is initially set to 4th one. The data 1010 is applied to the input. After 3 clock cycle, the output will be। एक 4-bit सीरियल पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में 4th वन के रूप में सेट है और डाटा 1010 इनपुट के रूप में अप्लाइड है। तो 3 क्लॉक साइकिल के बाद आउटपुट क्या होगा? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 0101। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SR लैच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। SR लैच एक एग्जाम्पल है, ये किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1-bit मेमोरी एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाई डॉपिंग सिलिकॉन विथ। यानी क्वेश्चन है सिलिकॉन में क्या मिलाने से एन टाइप सिलिकॉन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कमरे में एक पंख के 2 स्विच हैं, पंखे को दूसरे स्विच की स्थिति पर ध्यान दिए बिना किसी भी स्विच द्वारा चलाया जा सकता है। स्विचों के सेट के लिए लॉजिक किसके बराबर होगा है? तो इसका सही आंसर हो गया XOR गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 4-bit डिजिटल वर्ड D is used to represent an analog signal that varies from 0 volt to 15 volt. The digital word D corresponding to 7 volt will be। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक 4-bit का डिजिटल वर्ड D एक एनालॉग सिग्नल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो 0 वोल्ट से 15 वोल्ट तक बदलते रहता है। तो डिजिटल वर्ड D 7 वोल्ट के अनुरूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0111। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉजिक फैमिली शोज द फॉलोइंग वैल्यूज VOH इक्वल 5 वोल्ट, VOL इक्वल 1 वोल्ट, VIH इक्वल 3 वोल्ट एंड VIL इक्वल 2 वोल्ट। द नॉइज मार्जिन्स NMH एंड NML रेस्पेक्टिवली विल बी। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक लॉजिक फैमिली निम्नलिखित वैल्यू दर्शाता है VOH बराबर 5 वोल्ट, VOL बराबर 1 वोल्ट, VIH बराबर 3 वोल्ट और VIL बराबर 2 वोल्ट। तो क्रमशः NMH और NML का नॉइज मार्जिन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग सर्किट इफ ईच इन्वर्टर डिलेज इज 100 एन सेकेंड या नैनो सेकेंड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ का मौलिक आवृत्ति क्या होगा यदि प्रत्येक अंतर्वर्तक देरी 100 नैनो सेकेंड का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.16 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंड गैप ऑफ SI एट 300 K इज। क्वेश्चन बोल रहा है सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल 300 केल्विन पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1.12 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 14 के बराबर ग्रे कोड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1001। नेक्स्ट सेक्शन है सो एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड फॉर ए सेमीकंडक्टर इज। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक अर्धचालक के लिए संयोजी बंध और चालन बंध क्या होता है? तो इसका आंसर हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नियरर टू फर्मी लेवल।
यानी कि फर्मी लेवल के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्पलीफायर हैज़ वोल्टेज गेन एंड करेंट गेन ऑफ 10 एंड 100 respectively. The voltage, current and power gain in decibels respectively will be. क्वेश्चन बोल रहा है एक एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन और करेंट गेन क्रमशः 10 और 100 हैं, तो डेसिबल्स के रूप में वोल्टेज, करेंट और पावर गेन क्रमशः क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 20, 40 और 30 डेसिबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट यूज्ड टू शिफ्ट द डीसी लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल इज। क्वेश्चन बोल रहा है इनपुट सिग्नल के डीसी लेवल को बदलने के लिए कौन सा परिपथ उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्लैम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सी डी इक्विवेलेंट्स ऑफ 3, 4, 5 दैट इज 10 इज। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3, 4, 5 इज 10 के समकक्ष बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होगा? बी सी डी दैट फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0011 01 00 01 01। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, स्पीच सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पॉइंट ए इन द बिलो सर्किट रिप्रेजेंट। दैट मीन क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो गया जंक्शन एंड ए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द इबर्स-मोल मॉडल इज एप्लीकेबल टू। यानी बोल रहा है कि द इबर्स-मोल मॉडल लागू होता है, यानी किस में लागू होता है? तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बूटस्ट्रैप लोडर कोड इज द। यानी कि क्वेश्चन हो गया बूटस्ट्रैप लोडर कोड एक कोड है, ये कैसा कोड है? तो राइट आंसर हो गया फर्स्ट कोड व्हेन ए मशीन इनिशियलाइज। यानी कि ये फर्स्ट कोड होता है जब एक मशीन आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, RISC स्टैंड्स फॉर। यानी कि RISC किसको प्रदर्शित करता है? तो सही आंसर हो गया रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन ए पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द फीडबैक सिग्नल इज विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। यानी क्वेश्चन बोल रहा है एक सकारात्मक प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली में प्रतिक्रिया संकेत इनपुट संकेत के संबंध में होती है, कहाँ होती है? तो ये इसका राइट आंसर हो गया इन फेज, यानी फेज के अंदर होती है। नेक्स्ट सेक्शन हो गया सो एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का हो गया। इसका पहला क्वेश्चन हो गया, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज कॉल्ड। यानी कि क्वेश्चन हो गया कि वाहक तरंग के आयाम को तरंगित करने के आयाम के अनुपात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी मॉड्यूलन सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स वन फ्रॉम द एनर्जी टू अनदर इज कॉल्ड। यानी कि एक यंत्र जो ऊर्जा एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये ट्रांसड्यूसर कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन वॉइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि ह्यूमन वॉइस किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो गया एनालॉग सिग्नल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज DM स्टैंड्स फॉर। DM किसको निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 डेल्टा मॉड्यूलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द वाईफाई ऑपरेट्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। यानी वाईफाई किस फ्रीक्वेंसी पे चलाई जाती है, किस आवृत्ति पे चलाई जाती है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज स्पेस
एज कंपेयर टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि वाहक तरंग का आवृत्ति मॉड्यूलेटिंग संकेत के आवृत्ति के तुलना में होता है, कैसा होता है? तो राइट आंसर हो गया हायर, यानी उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इफ़ ए सिग्नल कैन टेक वैल्यूज ऑफ ओनली 0 and 1 देन इट इज़ A/N। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई सिग्नल केवल 0 और 1 का मान ले सकता है तो वह है, यानी कैसा सिग्नल है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज 1 मेगाहर्ट्ज द मिनिमम हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना शुड बी। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी सिग्नल की आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज है तो एंटीना का जो मिनिमम हाइट है वो कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ है, निम्नलिखित परिपथ में यदि एलईडी चमक नहीं रहा तो आर का मान क्या होगा? ये आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग वेव इज कॉल्ड। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि मॉड्यूलन तकनीक जिसमें वाहन तरंग की आवृत्ति को मॉड्यूलेटिंग तरंग के संबंध में बदल दिया जाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो गया इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी आवृत्ति मॉड्यूलन। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द 555 टाइमर आईसी कैन हैव ऑपरेटिंग मोड्स एज। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 555 टाइमर आईसी में ऑपरेटिंग मोड हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं? तो राइट आंसर हो गया एस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाइस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ए सिग्नल ऑन द कैरियर वेव इज कॉल्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि वाहक तरंग पर एक सिग्नल को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, रेगुलेटर आईसी 7905 प्रोवाइड्स रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि रेगुलेटर आईसी 7905 वो आउटपुट वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है, कितने के इक्वल प्रोवाइड करता है? तो इसका राइट आंसर हो गया -5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबव सर्किट एक्ट एज। यानी कि उपरोक्त सर्किट कार्य करता है, किस प्रकार के कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इन्वर्टर, ये इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए जीरो मीन साइन वेव इफ़ द आरएमएस वैल्यू इज 100 वोल्ट व्हाट इज़ द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी जीरो मीन साइन वेव के लिए अगर आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट हो तो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 280 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पीडेंस ऑफ टेलीविज़न को एक्सियल केबल इज यूजुअली। क्वेश्चन बोल रहा है कि टेलीविज़न समकक्षीय केबल का अवरोध आमतौर पर होता है, वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया 75 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एन अनवांटेड सिग्नल दैट इंटर्स द ट्रांसमिटेड सिग्नल विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवांछित संकेत जो प्रेषित सिग्नल पर में प्रवेश करता है तथा जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया नॉइज सिग्नल, यानी शोर संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बीजेटी टू एक्ट एज एन एम्पलीफायर विच ऑपरेटिंग रीजन इज प्रिफर्ड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बीजेटी को एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने के लिए किस ऑपरेटिंग क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो गया लीनियर, यानी कि रैखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टले
ऑसिलेटर इज़ ए, यानी कि हार्टले ऑसिलेटर किस प्रकार के ऑसिलेटर है? तो इसका राइट आंसर हो गया हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, ये उच्च आवृत्ति का ऑसिलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, यानी क्वेश्चन बोला कि एम्पलीफायर में नकारात्मक प्रतिक्रिया क्या करती है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता को बढ़ा देती है। नेक्स्ट सेक्शन हो गया सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का हो गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एएम रेडियो इज, तो एएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी रेंज यानी आवृत्ति सीमा क्या होगी? तो राइट आंसर हो गया 535 किलोहर्ट्ज़ टू 1605 किलोहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड इज एब्लिग एन, एंड्रॉयड है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफर एक वैद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक विद्युत परिपथ से दूसरे विद्युत परिपथ में स्थानांतरित कर देता है बिना बदले। भाई क्या बिना बदले? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रीक्वेंसी, यानी कि बिना आवृत्ति बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेसिस्टर हैज़ द फॉलोइंग 4 कलर्स बैंड्स इन दिस ऑर्डर येलो, ब्राउन एंड गोल्ड, इट्स नॉमिनल वैल्यू इज, यानी क्वेश्चन बोल रहा है एक रजिस्टर में 4 कलर बैंड इस क्रम में है, पीला, भूरा और सुनहला, तो इसका अंकित मूल्य क्या है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 440 ओम्स ±5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ ए पीसीबी इज, यानी पीसीबी की सफाई के लिए विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटरी विथ ए 1400 mAh कैन सप्लाई 2.8 एम्पियर करेंट फॉर, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बैटरी जिसका ये है 1400 mAh की एक बैटरी है, वो 2.8 एम्पियर की विद्युत कितने देर के लिए सप्लाई कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो गया 30 मिनट्स। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीबी में अनुकूल लेपन यानी कोटिंग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया नमी और रासायनिक प्रदूषकों से इसे सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है में प्रोग्राम काउंटर फॉर एनी काउंटर, यानी बोल रहा है कि किसी भी काउंटर के लिए प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 है स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देशों का पता संग्रहित करता है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना टफ दिया हुआ है। ऐसे तो आप हिंदी ही आराम से, इंग्लिश ही आराम से आदमी समझ ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट टू एक्सेस, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रकार की मेमोरी एक्सेस करने के लिए सबसे तेज़ है? तो राइट आंसर हो गया इसके चेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित में से क्या एक गैर अस्थिर स्मृति है? तो इसका राइट आंसर हो गया EEPROM। नेक्स्ट सेक्शन हो गया एडवांस्ड कम्युनिकेशन टॉपिक्स का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया द सेंसिटिविटी ऑफ ए सेंसर कैन बी डिपेक्टेड बाई, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंसर की संवेदनशीलता को इसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, बोर्ड प्लॉट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिपथ द्वारा कौन सा लॉजिक गेट प्रदर्शित होता है? तो यहाँ आपको राइट आंसर है और गेट और लॉजिक गेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट इक्वल्स टू स्पेस बिट्स, यानी कि 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? तो राइट आंसर हो गया
8। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 5 निर्देशों से युक्त एक क्रमादेश 7 घड़ी चक्रों में निष्पादित होता है तो CPI क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट कैन बी अचीव्ड ड्यूरिंग पावर ट्रांसफर फ्रॉम ए पावर सोर्स टू एन एक्सटर्नल लोड कैन बी व्हाट परसेंटेज? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लॉजिक फैमिली? यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला लॉजिक फैमिली है? तो इसका राइट आंसर हो गया ट्रांजिस्टर लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द स्मॉलेस्ट चेंज दैट ए सेंसर कैन डिटेक्ट इज? क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंसर में सबसे छोटा चेंज कौन सा है जिसे वो डिटेक्ट कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो गया रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइनिंग इंक्रीजेज स्पेस ऑफ द प्रोसेसर? क्वेश्चन है कि पाइपलाइनिंग बढ़ जाती है प्रोसेसर के किस चीज़ से? तो इसका राइट आंसर हो गया थ्रूपुट से, यानी कि प्रोसेसर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ए टेक्टाइल सेंसर इज, यानी कि एक स्पर्श संवेदक है, क्या है? तो राइट आंसर हो गया टच सेंसिटिव, यानी कि स्पर्श संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, इफ ए सिस्टम गिव्स अनबाउंडेड आउटपुट फॉर ए बाउंडेड इनपुट देन द सिस्टम इज? यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक सिस्टम एक बंधे हुए इनपुट के लिए निर्बाध आउटपुट देता है तो सिस्टम है, कैसा सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर हो गया अनस्टेबल, यानी कि वो एक अस्थिर सिस्टम है। तो बस यहीं तक था ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।